सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन है। सीधी बात, नो बकवास, एनसीईआरटी की शानदार कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा करके इसको बड़ा करते हैं फिगर को। देखिए फिगर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फिगर देखिए दिख रहा है आपको? कहता है कहते देखो, अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह का सही मार्ग है। ये नशा द्वार है जिसको आप लोग नाक कहते हैं, ये नशा द्वार है जिसको आप लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे, नाक कहते हैं। नशा द्वार से ये ग्रसनी होते हुए ये आ जाता है कंठ में। कंठ से जो है श्वास नली, ये श्वास नली होते हुए कुपिकाओं में पहुंच जाता है। कुपिका इसी को कहते हैं एल्वियोली, इस एल्वियोली में पहुंच जाता है। अब देखो, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, फिगर अगर आपको दिख रहा होगा तो हम फिर से थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। आपको अगर फिगर दिख रहा होगा तो देखिए, ये नशा द्वार है। नशा द्वार से कहाँ आता है? ये मुख गुहा है जिससे हम लोग भोजन करते हैं। ये नशा द्वार से आता है ग्रसनी में, ग्रसनी से आता है कंठ में, ऐसे कंठ में, कंठ से आता है श्वास नली में, और श्वास नली से आ जाता है ये कुपिकाओं में। कुपिका मतलब एल्वियोली में, ये कुपिकाएं हैं, इस एल्वियोली में ये आ जाता है। इसी को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? एक नशा द्वार, नशा द्वार मतलब नाक, नाक से आता है ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से कुपिका। नशा द्वार, नशा द्वार से आता है ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से कुपिका में। नशा द्वार, नशा द्वार से आता है श्वास नली में, श्वास नली से आता है सॉरी ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से कुपिका में। क्लियर? गुजरात से प्रणाम जी, एकदम नमस्कार है। चला जी, एकदम प्रणाम है। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा? आंसर किधर गया रे? मेरी जिंदगी किने चल गया रे भाई। अरे कोई है? अच्छा यहाँ है। देखो अगला प्रश्न बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से है। आज बायोलॉजी के ही 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। चलो कोई बात नहीं, पिछला क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? देखो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्त मेरे? प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 H2O से अभिक्रिया करता है और ये दे देता है प्रकाश। ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश, आज चला प्रकाश बायोलॉजी के 18 क्वेश्चन हैं, ये दे देगा C6H12O6 प्लस O2 अब प्लस H2O में बदल जाता है। अब बढ़िया से देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जल से मिलता है। ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन मिलता है जल से मिलता है। CO2 से बनता है कार्बोहाइड्रेट। ये देख लो बढ़िया से, जल का ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन जो बनता है, ये ऑक्सीजन जो दोस्त मेरे बनता है, ये ऑक्सीजन जो बनता है ये जल से ऑक्सीजन लेकर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब देख लो बढ़िया से, क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो जल से प्राप्त होता है, और कहेगा CO2 से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा?
जल्दी बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? एसके झा सर को मेरा प्रणाम। गांव में मेरा दोस्त बोला था कि अगर साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो एसके झा सर के क्लास देखो, तब से आपका यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं थे। आज आपका क्लास परचेस किए, बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चला इसके लिए आपको एकदम 100% धन्यवाद। आंसर बता दीजिए क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सबको पता है। आई चला, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, चूने के पानी को दुधिया करता है, आज भी क्वेश्चन है, वहां जाएंगे तो हम खाली टिक मार देंगे। चूने के पानी को दुधिया करता है, चूने के पानी को दुधिया जब ये कह दे कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज अगर कहे आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा, देखो ग्लूकोज में भी बहुत झोल है। अगर कहे तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा तो कहेंगे ग्लूकोज। अगर कहे दोस्त मेरे तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा कहेगा ग्लूकोज। अत्यधिक ऊर्जा कहेगा, अत्यधिक ऊर्जा कहेगा, अत्यधिक ऊर्जा कहेगा तो हो जाएगा वसा। और खाली कहेगा ऊर्जा देता है, खाली कहेगा ऊर्जा देता है तो कहिएगा कार्बोहाइड्रेट। देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देख लो। कहते हैं अगर तुरंत ऊर्जा देगा ग्लूकोज, अत्यधिक ऊर्जा देगा वसा, ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, चूने के पानी को दुधिया करेगा, आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ जो प्रकाश और क्लोरोफिल है ये उत्प्रेरक का काम करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और यहाँ से जो इसका जो ऑक्सीजन बनता है वो कहाँ से बनता है? जल से बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनता है। जल्दी बता आंसर। ना 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 ना, जल्दी लिख। इतना से चला क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहेगा तुरंत ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज। इसलिए कहते हैं तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा। अब बताओ जल्दी से। कहते हैं अत्यधिक ऊर्जा वसा से मिलता है, ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, चूने के पानी को दुधिया कर देता है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहां से मिलता है? जल से मिलता है। इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लो मेरी जान। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा। आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओए होए होए होए, सब एनसीईआरटी है। चला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहते हैं जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। नहीं करते हैं, हम लोग जीव हैं, समय के साथ हम लोग वृद्धि नहीं करते हैं, एकदम करते हैं। चला, एकदम करते हैं। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए। मान लो हमारा शरीर टूट गया, कोनो अंग टूट गया, तो दोस्त मेरे हमको उसकी मरम्मत करते रहना चाहिए। और फिर कहता है कोशिका के अणुओं में गति नहीं होता है, हमारी जो अंदर में कोशिकाएं हैं इसमें गति नहीं है, नहीं होता तो न रक्त चल पाता, रक्त भी एक प्रकार की कोशिका है, चल ही नहीं पाता। तो आंसर ई कहता ऊर्जा जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। आंसर हो जाएगा व्हाट इज द आंसर। आंसर कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका अणुओं की गति के लिए गति नहीं करता है, यह गलत है। कोशिकाओं में अणुओं की गति होती है। अब देखो बता, गति में कौन रहता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शुक्राणु की अंडाणु, जल्दी बता। शुक्राणु की अंडाणु कौन गति में रहता है? शुक्राणु की अंडाणु, जल्दी बता। गति में कौन रहता है? शुक्राणु की अंडाणु, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। सब चला ओरिजिनल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गति में कौन रहता है? शुक्राणु की अंडाणु। आंसर बता।
गति में कौन रहता है, शुक्राणु के अंडाणु। चला जी, स्पर्म डाला जाता है गर्भाशय के अंदर, तो गर्भ में जो अंडाणु होता है वो अस्थिर होता है और शुक्राणु जो होता है वो गतिशील होता है। शुक्राणु का जो पूंछ वाला भाग है ये इसको गति प्रदान करता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो शुक्राणु का किसका चला, शुक्राणु का जो ये पूंछ वाला भाग है यही इसको गति देता है। शुक्राणु का जो ये पूंछ वाला भाग है यही इसको गति देता है आंसर। शुक्राणु का जो ये पूंछ वाला भाग है यही इसको गति देता है। वो क्या हमारे आंसर, एकदम सही है। जीवों में अणुओं में गति एकदम होना चाहिए। कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय समीकरण है, बता, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन चला महा भी आए। CO2 H2O से विक्रिया करेगा 6 देगा। फिर कह रहा है ये सनलाइट की उपस्थिति है यहाँ क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों है, यहाँ भी क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों है। तो बढ़िया से देख लो, CO2 H2O से विक्रिया करेगा और यहाँ C6H12 CO2 + 6H2O देगा। तो अब बता दो दोनों में बहुत ज्यादा क्या का अंतर है। यहाँ 6CO2 यहाँ 6CO2, यहाँ 12H2O यहाँ 12H2O, यहाँ क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12 वो 6H12 वो 6O2 6H2 दोनों सेमे है रे चला, दोनों समीकरण सेमे है। तो कोई एगो मार दो, दूसरे को बिगाड़ दो। हो सकता है टाइपिंग में एरर हो गया होगा, सेम कॉपी करके यहाँ अब ठीक हो गया होगा एकदम। अब चला ठीक हो गया। देखो ना, प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। अरे कोई है, हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है चला, अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया है। देखो अभी ठीक हो गया, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो क्या है चला, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो क्या है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, जल्दी से बता दो। कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद C6H12O6 है। कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कार्बनिक है। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण जो होता है एकदम कार्बनिक है क्योंकि C6H12O6 है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्ती में कि दूसरा तना में? पत्ती में कि दूसरा तना में? कि तीसरा एक एंड दो बोथ में? बताओ आंसर क्या होगा, पत्ती में कि तना में? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पत्ती में होता है कि तना में होता है? जल्दी बता, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पत्ती में कि तना में? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पत्ती में कि तना में? दोनों में। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कितना % ऊर्जा यूज करते हैं? इस सब चला क्वेश्चन हम थोड़ा लिखाइए देते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण दिन में रात में नहीं होता, दिन में होता है रात में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें 1% प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है पत्तियों के द्वारा, 1% प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है पत्तियों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें ये कार्बनिक उत्पाद बनाता है, कार्बनिक उत्पाद बनाता है, कार्बनिक उत्पाद बनाता है। इसमें क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। क्लोरोफिल जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। क्लोरोफिल जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। क्लोरोफिल जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है एकदम। चला मेरे पास सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। अब देख लिया कितने लोग ये क्वेश्चन देखे हैं बीपीएससी टीआरई में? एक बार 8 टाइप कीजिए। कितने लोग 1% प्रयोग करते हैं ये देखें? अगर ये क्वेश्चन आप बीपीएससी टीआरई में तो 8 टाइप कीजिए जल्दी से। देखो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, 1% प्रकाश उपयोग करते हैं। कार्बनिक उत्पाद बनाता है। क्लोरोफिल में उत्प्रेरक होता है, क्लोरोफिल में उत्प्रेरक होता है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें चला तो उसमें उत्प्रेरक होता है। अगला, उत्प्रेरक के रूप में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे बच्चों ने देखा है, हम चला तुमको क्वेश्चन देखिए कि पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि अल बल पढ़ा रहे हैं। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, और चला कितने बच्चे टेस्ट चाहते हैं, जो 20 टेस्ट हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस 1 to 5 6 to 8 के लिए अलग अलग टेस्ट लेकर आएंगे। कितने बच्चे टेस्ट चाहते हैं एकदम सॉलिड कंटेंट के साथ, कंटेंट वो जो एकदम पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसी से फंस जाएगा, लेकिन ये घटिया बात हम बोलते भी नहीं है। चला जी, एग्जाम है, एग्जाम दूसरे की मर्जी से होता है, लेकिन एक अच्छे कंटेंट के साथ कितने लोग टेस्ट चाहते हैं ऑनलाइन में। इसी सप्ताह से हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, और कितने लोग चाहते हैं ऑफलाइन में। दोनों लोग अलग अलग कमेंट्स करेंगे, और टेस्ट चला हमारे गाइडलाइन में होगा, हम अपने हिसाब से टेस्ट सेट करेंगे और तब आपकी सेवा कर देंगे। कितने लोग ऑनलाइन में टेस्ट चाहते हैं 8 टाइप करो, जो लोग ऑफलाइन में चाहते हैं 9 टाइप करो। सबके लिए सेवा उपलब्ध है। अच्छा, आज जो लोग क्लास किए हैं, और चला अगर आप अभी जो हम सुपर सेलेक्टेड जो बैच दिए हैं 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो सुपर सेलेक्टेड बैच दिए हैं, अगर आप किए होंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया 5 टाइप कर दें। अगर आपको आज जो सुपर सेलेक्टेड क्लास हम दिए हैं, जिसका आज दूसरा दिन क्लास लगा है, अगर आपको अच्छा लगा, सबका पीडीएफ जा रहा है रेगुलर वे में, तो आप 5 टाइप कर दीजिए। अगर आपको आज जो सुपर सेलेक्टेड क्लास दिए हैं, अगर वो आपको बहुत अच्छा लगा है कि नहीं सर एकदम सही बैच है, हमारा रिजल्ट इससे हो सकता है, तो कृपया 5 टाइप करें। 2 दिन पढ़ाए हैं मात्र, तो हम तो 1 ही दिन पढ़ाए हैं, आज भर हम क्लास लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चिला जी इसके लिए, और हम उसमें अपना जान झोंक देंगे रिजल्ट के लिए, जितना करना पड़ेगा उतना कर देंगे। करंट अफेयर्स को भी बहुत ज्यादा ठीक किए हम उसको। आज क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं, आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप को डाउनलोड करके बीपीएससी फर्स्ट पेज खोलिएगा, यहाँ बीपीएससी आएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद व्यू कीजिएगा, एक मैसेज आएगा, वहाँ से आप 100 रुपया बुक दे करके आप इस बैच को कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया फीस में आप 5 गो सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। जो बच्चे किए होंगे, अगर ये चला प्रचार ही समझ लो मेरा, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे जुड़ें और मैक्सिमम बच्चों को हम रिजल्ट तक पहुंचा सकें। देखो कहता उस घटना का चयन की जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। बताओ, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन का तो कहीं नामे नहीं है रे दोस्त, कार्बन तो कहीं है ही नहीं। कार्बन कहाँ है बताओ? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा। यहाँ एकदम याद रखना, यहाँ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ कार्बन नाम का कोई चीज कहीं है? अकेले कहीं नहीं है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन एकदम है ही नहीं है। कार्बन आप प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा करवे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में यो पूछेगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बता पौधों के रंध्र का खुलना, पौधों के रंध्र का खुलना। बताओ रंध्र जो है, ये ध्यान रखना चला, पौधा का जो रंध्र है, ये जो रंध्र है, ये रंध्र से वाष्पोत्सर्जन की घटना होती है, रंध्र से वाष्पोत्सर्जन की घटना होती है। कहता खुलना या बंद होना निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, अंदर के जल पर खुलना और बंद होना निर्भर करता है, खुलना और बंद होना निर्भर करता है, और बंद होना निर्भर करता है, खुलना और बंद होना निर्भर करता है, खुलना और बंद होना निर्भर करता है। जल पर खुलना और बंद होना निर्भर करता है। कहता है ऑक्सीजन पर, तापमान पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, रंध्रों में CO2 की सांद्रता पर। कुछ लोग यो मार देंगे लेकिन ये गलत है, आंसर हो जाएगा चला C4 कैट। रंध्र क्या होता है? पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। और वो खुलेगा कब? जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो खुल जाएगा, और खुलेगा तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। हम बता देंगे चलो जी बारकोड कैसे यूज करना है, कल के क्लास में बता देंगे। कहते हैं जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट हुआ है उसी के लिए ना एकदम बता देंगे। चला जी कहते हैं देखो पौधों में रंध्रों का खुलना व बंद होना निर्भर करता है किस पर? अंदर में के जल पर खुलना और बंद होना निर्भर करता है, और रंध्र निर्भर करता है। और रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है।
रंध्र से क्या होता है चला, वाष्पोत्सर्जन होता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, ये ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए इसका होना जरूरी है। तापमान और ध्यान रखना चला, ऊष्मा की अगर हम बात करें, ऊष्मा का SI मात्रक जूल है और ताप का SI मात्रक केल्विन है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है और ताप का SI मात्रक केल्विन है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है और ताप का SI मात्रक केल्विन है। आज चला कंप्लीट 18 क्वेश्चन जो है आपका वो बायो के सेक्शन से है। आज ये क्वेश्चन चला आज हम हाईलाइट करवाए हैं बच्चों को अन्य क्लासेस में, और ये क्वेश्चन NCERT का है। देख लो, कहते हैं अधिकांश पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया, ये तीनों में अवशोषित होता है। प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है। प्रोटीन से उत्तक का और उत्तक से किसका, अंग का निर्माण होता है। अच्छा बताओ तो प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लिया जाता है, वायुमंडल से या मृदा से। जल्दी बता आंसर, क्वेश्चन पूछता है। देखो, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट और यूरिया के रूप में अवशोषित करते हैं। प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का। उत्तक हमेशा समान होता है, NCERT का क्वेश्चन है। अंग अलग अलग होता है, जैसे ये हाथ एक अंग है, ये हाथ एक अंग है, अंग अलग अलग है लेकिन उत्तक जो होता है वो समान होता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, 2 और 3 इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल। प्रकाश संश्लेषण में इसका आंसर बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं हम लोग, वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। और कहते हैं प्रोटीन से उत्तक, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। और अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया के रूप में लेते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया के रूप में, नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। और फास्फोरस जो है, ये ध्यान रखना चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रोजन जो है, इसीलिए देखना यूरिया जो मारते हैं, नाइट्रोजन जो है वृद्धि के लिए जरूरी है। और पकने वगैरह के लिए फास्फोरस जो है यह वृद्धि के लिए जरूरी है लेकिन पकने वगैरह के लिए भी जरूरी होता है। और कभी कभी चला यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है, महा भी 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है, 46% होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है, 46% होता है। और नाइट्रोजन किस किस रूप में अवशोषित होता है, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में। नाइट्रोजन की वृद्धि के लिए जरूरी है, किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो वो नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और यूरिया के रूप में अवशोषित किया जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना % होता है, 46 या 46.6% भी कहीं कहीं दे देता है। हाय बताए कर आंसर की हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर। कहते हैं हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। देखिए ये चला क्वेश्चन पूछवे करता है, यहाँ देखो ये हमारा किडनी है और क्वेश्चन पूछता है किडनी की संख्या, ये भी क्वेश्चन है NCERT में, तो हम एगो ही दे दिए, दूसरा नहीं दिए हैं। किडनी की संख्या 2 है, मूत्रवाहिनी की संख्या भी 2 है। किडनी की संख्या कितनी है दोस्त मेरे, किडनी की संख्या 2 है। मूत्रवाहिनी की संख्या जो है, मूत्रवाहिनी की संख्या भी कितनी है, 2 है। किडनी की संख्या 2 है, मूत्रवाहिनी की संख्या 2 है। मूत्राशय 1 है, मूत्राशय जो है, मूत्राशय 1 है। अब मूत्रमार्ग भी 1 है, मूत्रमार्ग जिसको आप पेनिस कहते हैं, मूत्रमार्ग भी 1 है। ध्यान दो, किडनी की संख्या 2 है, मूत्रवाहिनी 2 है, मूत्राशय 1 है, मूत्रमार्ग भी 1 है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। पहले वृक्क से जाएगा मूत्र नली में, जिसको मूत्रवाहिनी भी कहते हैं, वहां से जाएगा मूत्राशय में, मूत्राशय से जाएगा मूत्रमार्ग में। देखो आंसर हमको लगता है यही हो जाएगा, C फॉर कैट। देखो ना, वृक्क से जाएगा, किडनी से जाएगा मूत्रवाहिनी या मूत्र नली में, अब मूत्र नली से आएगा मूत्राशय में, मूत्राशय से आएगा मूत्रमार्ग में। आंसर आंसर
अच्छा चला, कितने लोग चाहते हैं कि हिंदी डेली 20 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट हो? कितने लोग चाहते हैं एकदम हिंदी का? चला, तुम समझ लो पूरे बिहार में सबसे बेहतरीन शिक्षक है मेरे पास। अगर आप पढ़ना चाहो, सबसे बेहतरीन शिक्षक हमारे पास उपलब्ध है। कितने लोग चाहते हैं हिंदी का क्लास हो? कृपया 8 टाइप करें। जो लोग भी हिंदी का चाहते हैं कि डेली 20 क्वेश्चन, 20 के हम तो हमको कहिएगा तो 25 करवा देंगे, 25 क्वेश्चन डेली करवा देंगे, 20-25 क्वेश्चन देख लेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा हिंदी का हम करवा देंगे। चला, इतना सुंदर, आप जितना टीचर से पढ़े हैं ना, सबसे बेहतरीन टीचर मेरे पास उपलब्ध है, सबसे बेहतरीन। अन्य सब्जेक्ट का तो हम, आप कहिएगा आपके टीचर हैं तो आप तारीफ कर रहे हैं, हमको पूरे पटना में 3 से 4 टीचर हैं हिंदी के, सबसे बेहतरीन टीचर हम आपको दे देंगे हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आपको डेली वो करवा देंगे, डेली एकदम कंटिन्यू, संडे टू संडे वो आपकी सेवा में होंगे। अगर आप कहिएगा तो एकदम सुपर क्लास, यानी अभी से एग्जाम तक अगर 500-600 क्वेश्चन करवा देते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। अब तो 500 क्वेश्चन के अप्रॉक्स 20 दिन 20 कक्षा उसका लगा देंगे इसी पर, और सब सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज वो आपको करवाते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज करवाते चले जाएंगे। हम अपने जस्ट पहले लगा देते हैं, हम अपने जस्ट पहले लगा देंगे। अगला बता दो चला आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर के भागिका और संतुलन को नियंत्रण करता है, जल्दी बता। शरीर के भाग और संतुलन को नियंत्रित करता है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? संतुलन को नियंत्रण होता है किसके द्वारा? जल्दी बता। मेडुला के द्वारा। शरीर का संतुलन अलग है, ये जो चला शरीर के भागों को संतुलन के लिए जो हम लोग नियंत्रित करते हैं वो हो जाएगा, चला शरीर के भागों को संतुलन के लिए जो नियंत्रित करते हैं ये हो जाएगा, किधर गया? इससे पहले भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर है 9। बताओ आंसर मेडुला होगा कि अग्र मस्तिष्क की पश्च मस्तिष्क? जल्दी बता। जल्दी बता। अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर, अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर। शरीर के संतुलन के लिए बी नहीं चला, बी नंबर इज द राइट आंसर। प्रोमस्तिष्क का बताओ जल्दी से क्या काम है? प्रोमस्तिष्क का काम है बुद्धि से रिलेटेड, प्रोमस्तिष्क का काम है बुद्धि से रिलेटेड। अब मेडुला श्वसन संबंधित, मेडुला श्वसन संबंधित, पोन्स का कोई खास काम नहीं है। देखो, अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन के लिए, एकदम शरीर के संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए हो गया अनुमस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क आंख के लिए, याद रखना चला, मध्य मस्तिष्क जो है ये आंख के लिए होता है। मध्य मस्तिष्क किसके लिए होता है दोस्त? आंख के लिए होता है। देख लो, प्रो मस्तिष्क बुद्धि के लिए, अनुमस्तिष्क संतुलन के लिए, मेडुला श्वसन के लिए, मध्य मस्तिष्क आंख के लिए। जल्दी लिख, मध्य मस्तिष्क जो है वो आंख के लिए होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है चला वो आंख के लिए होता है। मध्य मस्तिष्क कैसे होता है चला? आंख के लिए होता है। अब देख लो, प्रो मस्तिष्क बुद्धि के लिए, अनुमस्तिष्क संतुलन के लिए, मेडुला श्वसन के लिए, मध्य मस्तिष्क आंख के लिए होता है। जल्दी से लिख लो, इतने क्वेश्चन इसका पूछता है डायरेक्ट में। मेरुरज्जु निकलता है कहां से? जल्दी बता। मेरुरज्जु निकलता है चला मेडुला से। आई दोनों तो ई अभी तुरंत बताए हैं तुमको। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? मेडुला। मेडुला क्या करता है? श्वसन को नियंत्रित करता है। एक और आंसर बताओ। देखो, ये सब पूछता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। प्ररोह के प्रकाश की तरफ वृद्धि, प्रकाश के तरफ वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन। किसी खास रसायन की तरफ वृद्धि, किसी खास रसायन के तरफ वृद्धि, किसी खास रसायन के तरफ वृद्धि जो है, किसी खास रसायन के तरफ वृद्धि, रसानुवर्तन। जल के तरफ वृद्धि, जल के तरफ वृद्धि, जल के तरफ वृद्धि, जलानुवर्तन। गुरुत्व के तरफ वृद्धि, यानी पृथ्वी के तरफ, पृथ्वी के तरफ वृद्धि, पृथ्वी के तरफ वृद्धि, पृथ्वी के तरफ वृद्धि जो होता है ये गुरुत्वानुवर्तन। किसी खास रसायन के तरफ वृद्धि, रसानुवर्तन। जल के तरफ वृद्धि, जलानुवर्तन। पृथ्वी के तरफ वृद्धि, गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश के तरफ वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन। बताओ, प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ऑक्सीन, ऑक्सीन की साइटोकाइनिन। जल्दी बता,
ऑक्सीन की साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कौन जिम्मेवार है? जल्दी बता। ऑक्सीन की साइटोकाइनिन, जल्दी बता आंसर क्या होगा। ऑक्सीन की साइटोकाइनिन प्रकाश के प्रकाशानुवर्तन के लिए जो सूरजमुखी वगैरह होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ऑक्सीन, जल्दी बता। ऑक्सीन क्या होगा आंसर? ऑक्सीन होगा या साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार है। साइटोका ऑक्सीन हो जाएगा आंसर। ई तब मार देगा। चला जल्दी बताइए, सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन। अब ये तुरंत न बोले थे। ऑक्सीन किसके लिए? वृद्धि के लिए। एड्रीनलिन हृदय से संबंधित है। इंसुलिन ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज को कम करने का दवाई जो है वो इंसुलिन है। ऑक्सीन वृद्धि के लिए। आयोडीन तो सबको बताओ, आयोडीन के कुछ गुण हैं। आयोडीन सबसे पहले तो ठोस अवस्था में होता है, चमकीला होता है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन कैसा होता है दोस्त मेरे? आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, चमकीला होता है। और आयोडीन की अगर हम बात करें, लेमिनेरिया घास से मिलता है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य की अगर हम बात करें, सॉरी समुद्री पानी की अगर हम बात करें, समुद्री पानी की अगर हम बात करें तो इससे NaCl प्राप्त होता है। समुद्री पानी की अगर हम बात करें तो इससे NaCl प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल आयोडीन से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल ये चमकीला होता है, ठोस होता है। समुद्री पानी से प्राप्त होता है NaCl। समुद्री पानी से प्राप्त होता है कौन? NaCl। नमक कहेगा तो समुद्री पानी से, लेमिनेरिया शैवाल से कहेगा तो आयोडीन। और ठोस होता है, ये चमकीला होता है। ग्रेफाइट भी चला चमकीला होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? चला पेंसिल में पाया जाता है। हो ला 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 हे आंसर जल्दी लिख। ऑक्सीजन वृद्धि के लिए इंसुलिन, ग्लूकोज से संबंधित। आयोडीन ठोस के लिए चमकीला होता है। लेमिनेरिया शैवाल से, समुद्री पानी से मिलता है NaCl। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी। भैया शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन का लेने की सलाह दे रहा है, इसका मतलब शुगर बढ़ गया। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? उसका रुधिर चाप कम था, उसका हृदय स्पंदन की दर कम थी। चला हिंदी हम आपको एक बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ, और आप विश्वास कीजिए हम बिहार के हम सभी शिक्षकों को हिंदी में जो पटना पढ़ा रहे हैं उसको जानते हैं। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पढ़वा देंगे और 400-500 क्वेश्चन अगर वो करवा देंगे तो हिंदी इस बार, चूंकि हिंदी में जो फेल होगा वो फेल होगा, इसलिए हिंदी में जो आपको लगता है ना कि हम आसानी से पास कर जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो चला जी, हम अपने से जस्ट पहले 6 से 7 में उनका हिंदी लगा देंगे। वो 6 से 7 नहीं, हम लेते हैं 6 से 7 ना, 5 से 6 में। कहता उसके हृदय स्पंदन दर के लिए, गलगंड नामक के लिए, उसके रुधिर में शर्करा के लिए, शर्करा स्तर अधिक हो जाएगा तो भैया चिकित्सक कहता है इंसुलिन का सुइया भोंको भाई इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है? बता जल्दी से, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अयुग्मित होती है? जल्दी बता। जल्दी बता, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है जो अयुग्मित होता है? पिट्यूटरी। इसी को हम लोग चला मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एड्रीनलिन हम बोलवे किए चला, इसका संबंध हृदय से है। अब वृषण से क्या निकलता है? टेस्टेस्टेरॉन। टेस्टेस्टेरॉन जो है ये वृषण से निकलता है। अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, 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 प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन,
ये सब फीमेल हार्मोन है। ये सब जो है, इस सब के सब रे जान हमर, ये सब के सब फीमेल हार्मोन है। आई जो है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है? मेल हार्मोन है। ये जो है मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी हो जाएगा। अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और ये एक फीमेल हार्मोन है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जितनी इसमें लड़कियां क्लास कर रही है 8 टाइप करो, जो लड़के क्लास कर रहे हैं 9 टाइप करो। इफ यू आर द बॉयज, रियल वाला करना, गड़बड़ वाला नहीं करना। एक गर्ल्स हैं तो 8, अब बॉयज हैं तो 9। देखिए कौन कौन है इसमें, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज क्लास कर रहे हैं। गर्ल्स हैं तो 8, बॉयज है तो 9। जल्दी बता आंसर, देख लो। एड्रेनलिन हृदय, वृषण, टेस्टोस्टेरोन मेल, पिट्यूटरी हो गया मास्टर ग्लैंड, और अंडाशय प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये सब अंडाशय से स्रावित होता है। कहां स्रावित होता है दोस्त मेरे? अंडाशय से स्रावित होता है। लड़के लड़कियों की संख्या हमको लगता है लगभग बराबर है। अगला प्रश्न बता दो जल्दी से। किशोरावस्था के दौरान, ये क्वेश्चन भी चला, एनसीईआरटी का है और आप बहुत आसानी से बना दोगे। जल्दी बता। किशोरावस्था के दौरान, वेरी गुड, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन के चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से है। जो लैंगिक रूप से अगर कोई परिपक्व हो जाता है चला, तो क्या होता है बताओ? दूध के दांत टूट जाते हैं, कुछ लोग यो मार देंगे। कद बढ़ जाता है, कुछ लोग यो मार देंगे। आवाज भारी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर बता? या एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा चला आवाज का भारी होना। हाँ, अगर आवाज भारी हो जाता है ना तो हम लोग कहते हैं भैया अब तो जवानी चढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं दूध के दांत टूट जाना। दूध के दांत टूटने को जवानी नहीं कहते हैं। कद बढ़ना, छोटकों में कद बढ़ जाता है। वजन बढ़ना तो छोटकों में मोटका हो जाता है। इसमें एक से अधिक नहीं मारना। आवाज का बढ़ना जो है, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना क्या कहलाता है दोस्त मेरे? कि भैया जवानी आ गया है। स्त्रियों का वह घटना कौन है? स्त्रियों का वह घटना कौन है जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करता है? प्रारंभ को, शरीर की वृद्धि, कोषों के पैटर्न में परिवर्तन आना, आवाज में परिवर्तन आना, रजोधर्म। बता। जनन प्रवस्था को प्रारंभ जो करता है रजोधर्म, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ये अगर स्टार्ट हो गया इसका मतलब वो मां बनने के लिए तैयार है, मां बन सकती है। लेकिन रजोधर्म का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से है। इसका लड़का अगर आपको लगता है कि वो जवान हो गया है, इसका मतलब उसका आवाज कैसा हो गया होगा? भारी हो गया होगा। उसका आवाज दोस्त कैसा हो गया होगा? भारी हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित नहीं है? जल्दी बता। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित नहीं है? बताओ चला। हेपेटाइटिस यौन संचरित है क्या? सिफिलिस ये चला जीवाणु जनित है। सिफिलिस जीवाणु जनित है। गनोरिया ये भी जीवाणु जनित है, इसलिए ये क्यूरेबल है। अगर सिफिलिस और गनोरिया हो जाएगा तो ये ठीक होगा, ठीक होगा। अगर जीवाणु जनित है, जीवाणु जनित रोगों का इलाज है। HIV या एड्स जो है ये विषाणु जनित है, ये विषाणु जनित है और इसका ठीक होना संभव नहीं है। अब हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, ये लीवर यकृत से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये यकृत से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस की अगर बात करोगे तो ये यकृत से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस की अगर बात करोगे ये यकृत से संबंधित रोग है। आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखो, सिफिलिस और गनोरिया ये दोनों जीवाणु जनित रोग है और यौन संक्रमित है। HIV तो यौन संक्रमित है, ये है। HIV तो चला यौन संक्रमित है, ये है। जल्दी एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है चूने के पानी, बता दिए हम, तेरा बता जल्दी बताया कर आंसर। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? चूने के पानी को परखने मुंह द्वारा फूका जाता है। चूने का पानी मौजूद दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आग भी बुझाता है,
ये आग भी बुझाता है। आग बुझाने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है, जलने के लिए किसी भी चीज को जलने के लिए जरूरी है कौन? ऑक्सीजन। फिर कहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बल्ब में भरा जाता है नाइट्रोजन। गोताखोर जो है, गोताखोर कम गहराई पर इसी का उपयोग करता है। गोताखोर कम गहराई पर सांस लेने के लिए इसी का उपयोग करता है, गोताखोर। चला, अगर हमारे कंटेंट को आप पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसको आत्मसात करें, तो आप चिला जी टाइम से आ जाइए। 6:25 में हम आपकी सेवा में उपलब्ध होते हैं। और चिला जी